नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पूछता है इंडिया में आज का जो मुद्दा है वो है असम से आए एक वीडियो को लेकर जो शुरू हुआ विवाद है उस पर सियासत गर्म हो चुकी है। असम बीजेपी ने जैसे ही एक वीडियो शेयर किया, वीडियो में दरअसल राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मुस्लिम धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया है। बताने की कोशिश की गई है कि मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या असम के डेमोग्राफी को एक तरह से बदल रही है, वो पूरी तरह से चेंज हो रही है। आप जो मेरी साथ में दूसरी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये उसी वीडियो का एक हिस्सा है। दरअसल बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया है जो कि एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये पूरा वीडियो है और इसमें साफ तौर से नजर आता है राहुल गांधी और मुद्दा मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी और डेमोग्राफी चेंज का खतरा। वीडियो में बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि अगर वक्त रहते नहीं संभले तो असम की पहचान, असम की संस्कृति और असम का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और साथ ही असम बीजेपी ने वीडियो में असम वासियों से भी अपील की है कि वोट आप जब भी करें तो सोच समझकर वोट करें, सोच समझकर वोट दें, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये असम की अस्मिता का सवाल है। अब इस पर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है। सबसे पहले मैदान में आए हैं असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के चीफ, और उसके बाद में बीजेपी पर वो सीधे सीधे निशाना साधते हुए नजर आए। घृणित राजनीति का आरोप असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाया गया। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी असम ने एक घृणित एआई वीडियो पोस्ट किया है जिसमें साफ ये दिखाया गया है कि अगर बीजेपी ना होती तो असम में मुस्लिम बहुलता होती। वो सिर्फ वोट लेने के लिए डर फैलाते हैं और ये हिंदुत्व विचारधारा का असली रूप भी है। असदुद्दीन ओवैसी आगे लिखते हैं कि उनके लिए भारत में मुस्लिमों का होना ही एक समस्या है। उनका सपना मुस्लिम मुक्त भारत है और उनके पास इसके अलावा भारत के लिए कोई और दृष्टिकोण नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे निशाना साधा है बीजेपी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए। लेकिन अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाती हूँ। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ये साफ समझ में आता है, साफ स्थिति को दर्शाता है कि हर जनगणना में किस तरह से अल्पसंख्यकों की तादाद में इजाफा हुआ। जैसे साल 1951 में जो अल्पसंख्यकों की दर थी, मुस्लिम आबादी की दर 22.6% थी, वो साल 1971 में आते आते 24.6% हो गई। साल 2001 में 31% थी और उसके बाद में साल 2011 में 34.9% थी। 2011 में आखिरी जनगणना हुई, उसका यह आंकड़ा है 34.2%। अभी तक जनगणना नहीं हुई है। अब जब आने वाले वक्त में जनगणना होगी तो जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है उसमें यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन 1951 में 22% से लेकर 2011 में 34.2% अपने आप में स्थिति को दर्शाता है। 2011 की जनगणना ये कहती है कि असम के कई जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 30% या 40% और यहां तक कि 50% तक से भी है या फिर इससे भी ज्यादा हो चुका है। घुबरी हो, बरपेटा हो, मोरीगांव, नगांव, इन तमाम जिलों में सांख्यिकीय बदलाव साफ तौर से दिखाई देता है और असम की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदलती हुई नजर आती है। अब अगर मैं कुल आबादी की बात करूं तो असम की अगर आप स्थिति को देखें तो 3.12 करोड़ कुल आबादी यहाँ की है और यहाँ पर अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो 34% मुस्लिम आबादी है। और इसमें भी अगर आप आगे का आंकड़ा समझेंगे तो जो असमिया मुस्लिम हैं यानी कि असम में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी आबादी मात्र 3% है, लेकिन बंगाली भाषी मुसलमानों की जो यहाँ पर जनसंख्या है वो 31% है। यानी बाहर के यहाँ पर आए हुए जो मुस्लिम आबादी है वो। और साल 2041 में एक रिपोर्ट ये भी कहती है अंदाजन कि 41 होते होते यहाँ पर मुस्लिम आबादी 50% तक की हो जाएगी। और बीजेपी को ये लगता है कि घुसपैठिए की वजह से असम की तस्वीर बदल रही है। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि घुसपैठिए इस इलाके में ज्यादा है, जैसे बरपेटा हो, नागांव हो, दक्षिण सालमारा हो, मनकाचर हो, घुबरी इलाका हो, मोरीगांव इलाका हो या फिर ग्वालपाड़ा। 2011 की जनगणना के आंकड़े ये भी बताते हैं कि कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत
30% से ऊपर जा चुका है और यही आंकड़े हैं जो अब एआई वीडियोस में वायरल होते हैं। वहीं बीजेपी असम के वोटर्स को सतर्क कर रही है या फिर डराकर अपने वोट बैंक को एक तरह से पक्का करने की कोशिश कर रही है। क्या एआई वीडियो में दिखाया गया डेमोग्राफिक चेंज एक वास्तविक चिंता है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल ड्रामा है? क्या राहुल गांधी को दिखाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है या फिर सिर्फ चेहरा बदलकर मुद्दा वही पुराना पेश किया जा रहा है? क्योंकि राजनीति अब एआई से लड़ी जा रही है। आप समझिए, अगर सियासत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चालाक हो गई तो मतदाता को भी रियल इंटेलिजेंस बनना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए पूछता है इंडिया में आज का ये बहस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पूछता है इंडिया में अब जो तमाम बड़े सवाल हैं जान लीजिए। बीजेपी का ये एआई वीडियो असम की हकीकत का आईना है क्या? देश में बदलती डेमोग्राफी सनातन के लिए बड़ा खतरा है क्या? सवाल ये भी कि अब सियासत का असली एजेंडा एआई के जरिए क्या तय किया जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में तमाम खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव इस दौरान जुड़ रखे हैं। विश्व हिंदू परिषद से डॉक्टर प्रवेश चौधरी इस दौरान मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मुस्लिम महासभा से प्रवक्ता हाजी नाजिम खान जी भी मेरे साथ में इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और भी तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ में कनेक्ट होंगे उनसे भी हम मिलवाएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भूपेंद्र यादव जी आप ही से मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि लगातार जैसे ही असम बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर ये जैसे वीडियो पोस्ट किया गया तो उसके बाद में चौतरफा घिरती नजर आती है बीजेपी और विपक्ष निशाना साध रहा है और इसे नफरत की राजनीति और एक पॉलिटिकल ड्रामा करार दे रहा है। ऐसा है नैना जी, मैं बता दूं कि पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं है, फैक्ट्स है। लेकिन अब फैक्ट्स से कितने दिन लोगों को आप अंधकार में रखेंगे? जो आपका डीप स्टेट की ओर हमारा जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और डीप स्टेट की ओर जो है जा रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता के लिए बहुत बड़ी खतरा की घंटी है ये। और इस तरह से बढ़ना ये खास करके भारत असम के लिए ही नहीं पूरे देश पर इसका बुरा असर पड़ेगा और इसका आने वाला भविष्य में इसका अंजाम बहुत भयावह होने की स्थिति में है। इसीलिए हमारे जो भी हैं, हमारे सनातनी भाई हों या कोई भी, हमारे देश यह जो है ना भारत एक बार तो बढ़ चुका है। जिन्ना जी ने स्पष्ट कहा था आजादी से पहले कि बटके रहेगा हिंदुस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। तो 24 करोड़ की आबादी उस समय थी तो चले गए थे कहां? पाकिस्तान में। तो ये पुनः स्थिति न आए, हम देश की जनता को हम लोगों सतर्क कर रहे हैं कि भाई ये जो डीप स्टेट बनाने की जो हमारे विपक्षी के लोग और उनके साथ जो साजिश करता है, तो ये लोग तो चाहेंगे ही कि हम बना करके राज भोगें, जैसे ही 55 सालों से देश पर राज भोग रहे थे। तो इस तरह की स्थिति न बनने पाए, हमारी पार्टी कभी नहीं सोचेगी कि किसी प्रकार की जो है ना हमारी 130 करोड़ सनातनियों के साथ अन्याय हो, और हम लोग सदैव इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। नहीं, लेकिन भूपेंद्र जी एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पहला मौका नहीं है जब असम में इस तरह से विवाद देखने को मिला हो। इसके पहले भी कई बार ऐसे तमाम एक्शंस हैं जो लगातार ये दर्शाते रखे हैं कि यहाँ की बढ़ती डेमोग्राफी को लेकर यहाँ की सरकारें चिंतित हैं। लेकिन वोट को ध्यान में रखते हुए, चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम जो बातें इस दौरान कही गई उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ये तो डराने वाली सियासत है। नहीं, कोई चुनाव से हम लोग का कोई संबंध नहीं है। इस तरह का हम लोग कार्य नहीं करते। हम लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा में विश्वास नहीं करते हैं मेरे भाई। जो फैक्ट है फैक्ट रहेगा। अब रही बात ये डेमोग्राफी चेंज करने की, कुछ लोग को साजिश है। नैना जी मैं बता दूं कि हमारे ही देश के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे यहाँ से इनका जो है ना वोट अधिकार यात्रा खत्म हुआ बिहार से, वो कहाँ चले गए? मलेशिया। कौन है वहाँ? देश का एक बहुत बड़ा भगोड़ा मलेशिया में बैठा हुआ है जाकिर नाइक, जो देश को उन्माद को फैलाने में जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना शीर्ष ये है। तो वैसे लोगों से हमारे देश के आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन जा करके मिलते हैं जो उग्रवाद से संबंध रखता हो। तो वैसे लोग तो चाहेंगे ही कि देश के अंदर में जो है ना उथल पुथल होता रहे, ताकि हमारा जो है ना किसी तरह
मतलब हमारा बिजनेस चलता रहे। ठीक है। तो वैसे वैसे हाजी लोग हैं नाजिम इस खान देश जी, के अंदर हाजी में। नाजिम खान जी, अब अब रही देखिए बात, असम में जिस तरह से मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई 1951 में, मैंने आंकड़ा भी बताया, 1951 में जो प्रतिशत 24% से कम था, 22% था, वो आज के वक्त में लगभग 35% हो चुका है। ये असमान वृद्धि है और इसी को लेकर असम बीजेपी चिंतित है। लगातार बदलती यहाँ की डेमोग्राफी चिंता का विषय है। तो अगर वो स्थिति पर चिंता दर्शाते हैं तो फिर उसमें क्या आपत्ति है? हाँ नैना जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए आज मुल्क के वज़ीर आज़म का योम पैदाइश है, तो देखिए मुल्क के वज़ीर आज़म को मैं योम पैदाइश की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुल्क के वज़ीर आज़म माननीय नरेंद्र मोदी जी की उम्र और सेहत में बरकत करे। और रही बात यहाँ इसके आगे की बात, तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने शेर के माध्यम से कि वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हैं। तो नैना जी यही है कि हमारी पगड़ियों को उछालने की बातें जो मैंने कही वो यही तो कही कि एआई के द्वारा किस तरीके से हम लोगों को टारगेट किया गया, किस तरीके से यहाँ पर मुसलमानों की स्थिति को बयान किया गया। ये देश के अंदर आके ये प्रोपगंडा जिस तरीके से फैलाया जा रहा, कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों को हिट करने की कोशिश करी गई है, देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश करी गई है। भाई देश के अंदर जब हिंदू मुसलमान सब एक हैं तो यहां पर किस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। हाँ तो कोशिश करी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं नैना जी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। उससे पहले भी कुछ समय पहले की बात है, यहां पर झारखंड में भी इसी तरीके से एक वीडियो भी शेयर करी गई थी, वहां पर भी मुसलमानों को हिट करने की कोशिश करी गई। भाई ये भारत का मुसलमान है, भाई आप लोगों को क्यों आपत्ति हो जाती है? आप कहते हैं कि देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, 1951 का आपने हवाला दिया। अब भाई हाजी नाजिम खान आपसे पूछता है कि 1951 में आपने मुस्लिम आबादियों का आंकड़ा दिया, भाई हिंदू आबादी कितनी बड़ी है उसका भी तो आंकड़ा आप लोगों के पास होगा। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना है, जबकि देश के अंदर मुसलमानों ने अपना अहम किरदार निभाया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने उलेमाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, हमारे अपने बुजुर्गों ने। अभी क्या कहा था कि इन्होंने कि देश का बंटवारा हो गया था, भाई 1937 मुझे याद आ जाता है, जहां पर हिंदू राष्ट्र की मांग हुई थी। वहां पर कभी भी धर्म के आधार पर यह नहीं कहा कि पाकिस्तान चाहिए या भारत के टुकड़े हों, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1937 में भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग करी गई थी। उसमें तो आप लोग बोलते नहीं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर किस तरीके से नफरत फैलाना, मुसलमानों को हिट करना, यही आप एक प्रोपेगेंडा देश के अंदर फैला रहे हैं। जी ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं उसका बहुत बड़ा रीजन है असम में। वही बात है कि असम में भी लगातार बदलती डेमोग्राफी, असम के जो असल मुसलमान हैं उनका तो यहाँ पर अगर आंकड़ा देखा जाए वो तो मात्र 3% है, लेकिन जिस तरह से स्थिति हम देखते रहे हैं 31% तो बाहर से आए हुए तमाम मुसलमान हैं और लगातार घुसपैठी, लगातार यही बदलता आंकड़ा तो चिंता बढ़ाता है। हाँ नैना जी देखिए अल्लाह का शुक्र है, हमें अपने भारत की सेना पे बड़ा फक्र है और जितना फक्र हम लोगों को शायद इतना फक्र और किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से अभी कहा कि घुसपैठिया है, भाई भारत की सेना तो बहुत स्ट्रांग है, कोई भी घुसपैठिया नहीं आ सकता। क्योंकि अभी आपने देखोगा जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक माहौल बना था जहां हमारे हिंदू भाई बॉर्डर पर आ गए थे, तो मेरी भारत की सेना ने उनको अंदर तो लिया नहीं, क्योंकि जब वो अंदर नहीं आ सकते तो फिर घुसपैठिया कैसे आ सकते हैं। यही तो देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। नाजिम खान जी कह रहे हैं देश के अंदर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असम का जो आंकड़ा है, असमिया मुसलमान सिर्फ 3% है मौजूदा स्थिति में और बंगाली भाषी मुसलमान 31% उनका आंकड़ा है। बार बार बीजेपी का इसी ओर इशारा होता है कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन हाजी नाजिम खान जी कह रहे हैं आखिर कैसे हो सकता है ऐसा? ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। नैना जी इनके लिए तो विक्टिम कार्ड खेलने का एक परंपरा बनी हुई है कि मुसलमानों के साथ इस देश में अत्याचार हो रहा है। 313 जिले हैं देश के, जिन जिलों के अंदर जो औसतन संख्या बढ़ने की जो प्रतिशत होता है जी, उसमें मुसलमान बहुत आगे है और हिंदू पिछड़ गया है। 313 जिले, आसाम के 12 जिलों के अंदर मुसलमान जो है वो बढ़ गया है, उसकी आबादी ज्यादा हो गई है और हिंदुओं की आबादी उसके प्रतिशत में कम है। यह वास्तविकता है इस देश की। और इन परिस्थितियों के अंदर यदि हिंदू समाज की बात अगर करी जाए तो उसमें गलत क्या है? हिंदू समाज को लगता है ना, क्योंकि आजादी की लड़ाई के अंदर तो हिंदू समाज लड़ा,
साथ में कुछ मुसलमान भी थे, क्योंकि हम मुसलमानों को अपने से भिन्न नहीं मानते, पर एक बड़ा कुछ धड़ा था मुसलमान जो का क्या मतलब है? कट्टर मुसलमान था। नहीं परवेज जी, कुछ मुसलमान का क्या मतलब है? भाई भारत के हर मुसलमान ने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना अहम योगदान दिया। यही तो नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं कि कुछ मुसलमान। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा मुस्लिम समाज था जो कि रिलीजन के आधार पर अपने को भिन्न एक राष्ट्र मांग रहा था। ये समस्या झेली है ना जी हमने। इस हिंदू समाज ने जिसने सबसे ज्यादा बलिदान दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, उसको अपना ही एक हिस्सा काट कर देना पड़ा। जो जहां पर अभी मैं किताब पढ़ रहा था बाली जी की, यार बाली की, वो कहते हैं लाहौर जैसा इलाका जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी, यानी बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी, लगभग 80% व्यापार में हिस्सेदारी थी, उद्योग, काम धंधे, स्कूल, कॉलेज सब हिंदुओं के थे। वो छोड़ करके हिंदुओं को भारत में आना पड़ा, पाकिस्तान बनना पड़ा। क्या भारत ने झेला नहीं है इसको? और इसलिए इस समय डेमोग्राफी चेंज के ऊपर मुद्दे को उठाने की आवश्यकता है, हिंदू को संवेदनशील करने की आवश्यकता है, और मैं कहता हूं करना भी चाहिए। क्योंकि जहां जहां पर हिंदू घटा है वो हिस्सा देश से कटा है। जहां जहां हिंदू लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू घटा है या फिर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। हिंदू घटा है या फिर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं समझना भी। खासतौर से पलायन का मुद्दा रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा रहा है, घुसपैठ का मुद्दा रहा है, वो क्या बड़ी वजह है ये भी समझना जरूरी। कांग्रेस नेता फिरोज खान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फिरोज खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है और आप ही से मैं अगला सवाल करने जा रही हूँ। असम में जिस तरह से लगातार बदलती डेमोग्राफी एक चिंता का विषय है, असम के मुख्यमंत्री लगातार इस पर समय समय पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। अब एक वीडियो जो शेयर किया गया उस पर एक अलग चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया उस वीडियो के माध्यम से, बदलती डेमोग्राफी की वजह से। सर प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। फिरोज जी, अभी भी आपका ऑडियो अनम्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवाती हूं। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, लेकिन क्या बदलती डेमोग्राफी का मुख्य जिम्मेदार कांग्रेस को बनाया जा रहा है क्या? क्योंकि उस वीडियो में राहुल गांधी को अगर शो किया जाता है, उस वीडियो के माध्यम से सीधे सीधे क्या कांग्रेस पर निशाना साध रही बीजेपी? एकदम यही फैक्ट है नैना जी। मैं आपको बता दूं कि हमारे श्रद्धेय पूर्व जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जानते हैं क्या नारा दिया था इस देश के अंदर में कि हम दो और हमारे दो। लेकिन हम लोगों को कहां ले गए ये हम दो और हमारे दो को करके जो है ना, ये मुसलमान की आबादी जिस रेशियो से बढ़ा, और ये लोग हम लोग को कम करके जो है ना बहुत तरह का प्रताड़ना भी, यहाँ तक कि जबरन नसबंदी भी किया जाता था। आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, इस बात की जानकारी मुझे है, पूरे देश जानती है। अब रही बात, लेकिन मैं इस बात के लिए कह रहा हूं, जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं इस देश के ऊपर, प्रधानमंत्री बनकर के 130 करोड़ सनातनियों ने चुन करके जब इनको बनाया, तो अब हम लोग का नारा होना चाहिए कि हम दो हमारे चार। क्योंकि हमारे पूर्वज जब चार होते थे तो मजबूत होते थे। ऐसे देश के डेमोग्राफी जिस स्थिति में जो है ना ये लोग चेंज कर रहे हैं, कांग्रेस का जो 65 साल इस देश पर शासन रहा, 55 साल केंद्र के अंदर में नैना जी, और यहाँ जो है ना वेस्ट बंगाल से लेकर के असम तक और नागालैंड तक ये लोग इस रेशियो में जो है ना ये लोग सेना के यादव जी, अभी मैं जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ही देख रही थी बीजेपी असम की तरफ से, वो एक नहीं ऐसे तमाम नंबर ऑफ सीरीज पोस्ट जो हैं वो खासतौर से मुस्लिम आबादी को टारगेट करते हुए पोस्ट किए गए हैं। तो क्या ऐसा ये माना जाए अभी आने वाले वक्त में भी, क्या चुनाव के दौरान भी यही स्थिति रहेगी? मैं आ रही हूँ प्रवेश जी आपकी भी तरफ, क्योंकि मैं अभी लगातार वही ओपन करके बैठी हुई हूँ अपना सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पर, यही आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या यही आने वाले वक्त में भी एजेंडा रहेगा?
नहीं नहीं नैना जी, एजेंडा तो ये तो देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय तो है ही, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है नैना जी। लेकिन एक जीता जागता मैं प्रमाण बता दे रहा हूं, हमारे बिहार के अंदर में खास करके 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, अभी जाइए वहां एक गुरुआ विधानसभा है नैना जी, उस गुरुआ विधानसभा में गुडरू एक गांव है, उस गुडरू गांव में आधे जदू वंश के लोग रहते हैं और आधे मुसलमान, अधिक से आधे मुसलमान लोग रहते हैं।